डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम हमारे एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग इससे पहले जो क्वेश्चन होता था एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन हमको पूछा जाता था वो लेटर राइटिंग का होता है। अब क्या हुआ कि लेटर राइटिंग को रिप्लेस कर दिया गया है ईमेल राइटिंग के साथ। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर से या हम इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे को ईमेल सेंड करते हैं, लेटर राइटिंग से इसको रिप्लेस किया गया है। जब हम ईमेल राइटिंग लिखते हैं तो हमको कुछ चीज़ें वहाँ पर मेंटेन करनी पड़ती है। जब हम लेटर राइटिंग लिखते थे तो लेटर में हम एक सेंडर का एड्रेस लिखते थे, एक रिसीवर का एड्रेस लिखते थे। ईमेल एड्रेस लिखते वक्त ना हमको सेंडर का एड्रेस लिखना पड़ता है, ना रिसीवर का एड्रेस लिखना पड़ता है। ये दोनों भी एड्रेस की जगह पर हम क्या लिखते हैं, उनका एक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस लिखते वक्त ना उनका शहर का नाम लिखते हैं, ना उनके कॉलोनी का नाम लिखते हैं, ना उनका कोई रेसिडेंशियल एड्रेस लिखते हैं, ना कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं। हर एक पर्सन की अपनी एक यूनिक ईमेल आईडी होती है, उसी ईमेल आईडी से हम जो है तो ईमेल भेजते हैं। ईमेल राइटिंग करते वक्त हम ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन लेटर जो इससे पहले हमको क्वेश्चन होता था, वो एप्लीकेशन भी हम अब ईमेल के थ्रू एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ईमेल के थ्रू हम कंप्लेंट भी लिख सकते हैं। ईमेल के थ्रू हम उसके बाद में हम किसी कुछ इंक्वायरी करनी है तो हम इंक्वायरी भी ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें हम ईमेल राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं। किसी को हम बर्थडे विशेष कर सकते हैं। ये ईमेल राइटिंग के थ्रू हमारा एक नया क्वेश्चन है। ईमेल राइटिंग कैसी की जाती है? ईमेल राइटिंग में पूरे की पूरे मार्क्स अगर लेना है तो कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा और कौन सी चीज़ें जो है तो इंक्लूड करनी पड़ेंगी, कौन सी चीज़ों को लिखना पड़ेगा, किस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। ईमेल राइटिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपकी आंसर शीट होती है, ये मैं जो आपके सामने ये फिगर जो ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ऐसा समझो कि ये हमारे बोर्ड की आंसर शीट है। इस आंसर शीट की ये टॉप की मार्जिन है और ये जो मार्जिन है ये हमारी आंसर शीट की लेफ्ट मार्जिन है। ओके, हमको क्या करना है, जब हम ईमेल राइटिंग करेंगे तो हमको ये पूरी बॉर्डर्स को छोड़ना है और हमें एक सेंटर में और एक ऐसा एक बॉक्स जो है, एक फ्रेम ड्रॉ करना है। ओके, ईमेल राइटिंग करते वक्त हमको ऐसा लगना चाहिए वो कंप्यूटर का इंटरफेस हो। जब आप ईमेल राइटिंग करोगे तो यहाँ पर आपको टॉप में कंपोज बोलकर लिखना है। ओके, कंपोज लिखने के बाद में टॉप में आपको एक एरो बनानी है। इधर एक जो अटैचमेंट की जो पिन होती है, उस पिन का छोटा सा सिंबल बनाना है। उसके बाद में इधर सेंड का बटन बनाना है और ये सब आपको ईमेल राइटिंग में ये पूरा इंटरफेस आपको रेडी करना पड़ेगा। यहाँ पर जो इनबॉक्स के जो 3 डॉट होते हैं, ये डॉट बनाना पड़ेगा। ईमेल राइटिंग करते वक्त सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का एड्रेस लिखना पड़ेगा। 2 का एड्रेस लिखने के लिए भी आपको इस तरह से एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। उसके बाद में 2 मतलब जिसे आप लेटर भेज रहे हो उसका ईमेल एड्रेस। उसके बाद सेकंड चीज़ है, आपको एक फ्रॉम का एड्रेस बनाना पड़ेगा। फ्रॉम यानी जो लेटर भेजने वाला है, सेंडर, उसका भी एड्रेस यहाँ पे करना पड़ेगा। फ्रॉम, फिर यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में ये सैल्यूटेशन होगा जहाँ से आप आपकी ईमेल को या आपके एप्लीकेशन को रिस्पेक्टेड सर से स्टार्ट कर रहे हो। फिर यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ आएगा। ये लेटर में आप एप्लीकेशन में कम से कम 2 पैराग्राफ या ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 पैराग्राफ लिख सकते हो। और लास्ट में ये जो पार्ट आएगा ये आपके सिग्नेचर का पार्ट होगा। तो इसको हम कहेंगे, हम इसको ओपनिंग पैराग्राफ बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, या आप इसको मतलब फर्स्ट वाला पैराग्राफ बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल लिखना है, कंक्लूजन करना है। हो सके तो आप थर्ड वन भी एक पैराग्राफ इसमें ऐड कर सकते हो अगर आपको कुछ लिखना है। तो ये ईमेल का इंटरफेस है। आप जब भी आप लेटर लिखोगे तो इस तरह से आपकी आंसर शीट पे एक पैराग्राफ आपको, एक फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगी, कंपोज लिखना पड़ेगा, ये पूरे एड्रेस डालना पड़ेंगे। अब ईमेल जब लिखोगे आप तो जैसा फॉर एग्जांपल मैं अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पर बना रहा हूँ, जैसा यस पी। ओके,
ssp123@gmail.com, ये हो गया ईमेल एड्रेस। ये आपको इस तरह से फ्रॉम कौन लिख रहा है, फ्रॉम फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, अपने क्लास का नाम डाल रहे हैं यहाँ पर यम पटेल, और यहाँ पर @gmail.com। तो फ्रेंड मैं आपको स्टूडेंट ये बताना चाहता हूँ कि ईमेल एड्रेस में आपको ईमेल राइटिंग में आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप ये समझ लो कि जब भी आप ईमेल राइटिंग करोगे तो ये इंटरफेस आपको पहले बनाना पड़ेगा। अब जब ये इंटरफेस आप बनाओगे तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं कंसीडर करेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईमेल राइटिंग कैसी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।